बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये अब हमारा चौथा चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी दो तीन एमसीक्यूज़ जो है वो आ जाते हैं। तो इसको आप लोगों ने गौर से जो है वो इसको रिवाइज़ करेंगे हम, और उसके बाद जो है वो कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल के तौर पे एमसीक्यूज़ भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 है एक्सपोनेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इसमें जो बुनियादी बातें हैं वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद डेफिनेटली आप के अंदर जो चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। वो क्या है कि आइडेंटिफाई बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। यानी कि आप बेस को आइडेंटिफाई कर सकें कि बेस क्या है, इसका एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और वैल्यू क्या है। फिर यूज़ रैशनल नंबर्स टू डिड्यूस द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि अगर बेस एक जैसे हों, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसी तरह ये है कि ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन डिफरेंट हों लेकिन पावर सेम हों, तो उनको हम एक ही पावर में जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन लॉ है हमारे पास। क्वेश्चन लॉ में क्या है कि जब डिवाइड करते हैं बेस एक जैसे हों तो निचली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसी तरह अगर पावर सेम हों, नंबर डिफरेंट हों, तो वो डिवीजन में लेके उनकी एज ए होल पावर जो है वो हम लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद है पावर लॉ। पावर लॉ क्या है? पावर लॉ ये है कि पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। पावर पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर नहीं लेनी बल्कि पावर आपस में मल्टीप्लाई। ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू अक्सर आ जाता है कि ए रेज टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू वन, और इसका कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर पावर ज़ीरो हो, नॉन ज़ीरो नंबर की पावर ज़ीरो हो, तो वो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल है। इसी तरह नेगेटिव पावर वो नीचे ले जाएँ तो ये पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। फिर यह है कि माइनस ए रेज टू पावर एन, एन इवन है या आड है, इसके मुताबिक इसका क्या रिज़ल्ट आता है। फिर हमने अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एवेल्यूएट एक्सप्रेशंस। इनको अप्लाई करके एक्सप्रेशंस को जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व भी करना है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस। इंडेक्स की जमा इंडिसेस होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो तीन चीज़ें हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू। अब जैसे ये देखो 7 × 7 × 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, 7⁻³ जिसमें 7 क्या है, बेस है, 3 क्या है, इसको एक्सपोनेंट कहेंगे या इंडेक्स कहेंगे। और इसको डेफिनेटली सिंप्लीफाई कर लो तो वो क्या आ जाएगी, वैल्यू 7⁻³ 7 × 7 × 7 जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली इसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। तो द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर इंडिकेट्स अस हाउ मैनी टाइम्स ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी कि जितनी पावर होती है बेसिकली वो नंबर उतने टाइम्स ही क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे ये देखें, इसी तरह 11 × 11 जो है वो क्या लिखा जा सकता है, 11 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसमें बेस क्या है, 11 है, और एक्सपोनेंट क्या है, वो 2 है। अब इन एग्जांपल से हमें ये पता चला कि अगर हम a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली क्या आता है, a⁻n आ जाता है। ठीक है, a⁻n। n यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट है, और a क्या है, वो बेस है। मसलन अगर इन एग्जांपल्स में हमें एक्सप्रेस करना हो तो ये -3⁻³ हो जाएगा। ये इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2⁻7 है। इसी तरह ये 1/4⁻4 आ जाएगा, ये -7/12⁻2 आ जाएगा। तो इस तरह हम जो है वो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। फिर ये एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखें, ये 13 बेस है, 25 एक्सपोनेंट है, -7/11 बेस है, 9 एक्सपोनेंट है, ए बेस है, m एक्सपोनेंट है, -426 बेस है, 11 एक्सपोनेंट है, a/b बेस है, n एक्सपोनेंट है, -x/y बेस है, t एक्सपोनेंट है। ठीक है जी। इस तरह ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि राइट दी फॉलोइंग इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। -5⁻³ को क्या लिख सकते हैं, -5 × -5 × -5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -125। तो ये सिंप्लीफाई किया है।
इस तरह 2/3 रेज़ टू पावर 2 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 को 2/3 इंटू 2/3 लिखा जा सकता है। ऊपर 2 2s आर 4, नीचे 3 3s आर 9, तो ये 4/9 आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आप इस थर्ड पार्ट की बात करें तो -1 रेज़ टू पावर 4 है, तो इसे 4 टाइम्स लिखेंगे, फिर इनको 4 टाइम्स ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/256, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस, तो ये इसके एक्सपोनेंट और बेस आपको आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। इसी तरह एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको आपने पावर की फॉर्म में लिखना है। जैसे ये 5 रेज़ टू पावर 4 लिखेंगे, क्योंकि 5 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो जितने टाइम्स रिपीट होगा उतना ही आप लोगों ने उसकी एक्सपोनेंट या पावर जो है वो लिख देनी है। फिर ये भी स्टूडेंट्स वही है कि इस पावर को आप ओपन करें तो ये आंसर जो है वो लिखना है, वो 125 आएगा। -1 रेज़ टू पावर 11 क्या है, ऑड है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -3 रेज़ टू पावर 5 है, इसको सिंप्लीफाई। तो इस तरह ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एन एक्सपोनेंट, यानी कि इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। ये 11 इंटू 11 जो है वो 11 रेज़ टू पावर 2 है, ये 3 रेज़ टू पावर 4 है, ये 5 रेज़ टू पावर जो है वो 4 है, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसको पावर की फॉर्म में लिख लेना है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या इंडिसेस, जिसमें सबसे पहले जो है वो कौन सा लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है। इसमें ये देखें 2 रेज़ टू पावर 3 है, ये 2 रेज़ टू पावर 2 है, बेस एक जैसे हैं तो ये पावर आपस में ऐड हो जाएगी, ये 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 5। तो उसको पहले उसने जो है वो सिंप्लीफाई करके बताया है। अब यहाँ पे ये देखें, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 और 2 को क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया, तो 2 रेज़ टू पावर 5 आ गया। इसी तरह ये जितने भी नंबर्स हैं गिन के आपने क्या करना है, उसकी पावर जो है वो उसके ऊपर लगा देनी। इसी तरह अगर हम ये देखें a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, तो बेस एक जैसे हैं, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यह अब बुनियादी रूल हमारे पास आ गया। और अगर पावर्स एक जैसी हैं, बेस डिफरेंट हैं, तो उसके बेस को जो है वो एक ही पावर में लिखा जा सकता है, और ये 10 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसका ये रूल हम जो है वो लिखेंगे कि a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर n, पावर एक जैसी हैं तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे ये है, अब ये देखें, ये तो बेस एक जैसे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और पावर्स एक जैसी हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जैसे ये आप इसके थर्ड पार्ट में देखें, तो ये देखें, ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, तो इस तरह पावर 2 रहेगी, लेकिन ये अंदर क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -1/6 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वाला रूल जो है वो यूज़ हुआ है। अब इधर जो है वो बेस एक जैसे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो ये 5 रेज़ टू पावर 7 है, इसमें ये वाला रूल यूज़ हुआ है। बेस एक जैसे हूँ तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, पावर एक जैसे हूँ तो बेस मल्टीप्लाई होके सेम पावर के साथ आ जाते हैं। अब ये इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है। इसमें सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखो बेस एक जैसे हैं, पावर्स ऐड होके -4 रेज़ टू पावर 11 आ जाएगी। इसी तरह ये बाकी भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें p और q डिफरेंट हैं, तो पावर सेम है, तो ये pq रेज़ टू पावर 10 आ जाएगी। इधर भी पावर सेम है, ठीक है, ये 8 है और ये भी 8 है, लेकिन बेस एक जैसे नहीं है। क्या है, बेस एक जैसे नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 8, और फिर इसको बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स उसने बताया है कि वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि ये बातें दुरुस्त लिखी हुई हैं। तो रूल स्टूडेंट्स आप लोगों के ज़हन में आ जाना चाहिए कि बेस एक जैसे हूँ तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर एक जैसे हूँ तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोशेंट लॉ, कोशेंट डिवीजन को कहते हैं,
कि व्हेन बेसेस आर सेम बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, बेसिस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। जैसे ये है, ये देखो दोनों का बेस 2 है लेकिन एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, इसका एक्सपोनेंट 7 है, इसका एक्सपोनेंट 3 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें आम मेथड से तो ये 2⁴ होता है। ये बेसिकली क्या है, 7 में से 3 को माइनस किया है। 7 में से क्या किया है, ये बताया उसने कि 2⁻7 ओवर 2⁻3, तो 2⁻7 माइनस 3 2⁻4 जो कि इसके इक्वल ही है। इसी तरह -2/3⁵ -2/3⁵2 है। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये इसकी जो पावर है, ठीक है, ऊपर पावर 5 नीचे ये आपस में कैंसिल होकर पावर 3 रह जाएगी। और वैसे भी आप देखें 5 में से क्या करना है, 2 को माइनस करेंगे तो पावर क्या होगी, 3 रह जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एक जो है वो रूल बन गया। वो क्या है कि अगर बेस एक जैसे हों तो निचली पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, डिवीज़न के अंदर माइनस हो जाती है, निचली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। इस तरह इसका डिवीज़न का हमारे पास दूसरा रूल है कि अगर पावर सेम हो, जैसे ये देखो ये n है ये भी n है, पावर सेम हो, a और b को आपस में डिवाइड करें, ठीक है, और ये n पावर दोनों की होगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये देखें 9⁸ डिवाइडेड बाय 3⁸ है, तो इसको हम जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं। तो 9 को भी आप क्या लिख सकते हो, ये देखें ये अब इनकी जो है वो पावर्स क्या हैं, सेम हैं, तो ये क्या लिखा जाएगा 9/3⁸, तो ये 3⁸ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर पावर सेम हो तो नंबर्स को डिवाइड कर देना है, और अगर जो है वो पावर्स डिफरेंट हों, बेस सेम हो, तो निचली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये किसका रूल है, ये डिवीज़न का रूल है। तो अब इन डिवीज़न के रूल्स को जो है वो यहाँ पे देखेंगे। अब ये देखो इस क्वेश्चन के अंदर बेस एक जैसे हैं, तो ये 7 में से 2 माइनस हो गए तो 2⁵5 बन जाएगा। इसी तरह इसमें भी जो है वो बेस क्या है, एक जैसे हैं, तो निचली पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। लेकिन ये है कि अगर बेस एक पावर जो है वो सेम हो, बेस डिफरेंट हो, तो उस सूरत में जो है वो क्या होगा, जैसे ये है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये देखें दोनों में पावर एक ए है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x/y⁻a जो है वो लिखा जा सकता है। इसी तरह ये है, इसे 2/3⁵5 लिखा जा सकता है, क्योंकि बेस डिफरेंट है, पावर यहाँ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम है। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, ये सिर्फ हमने ये प्रूव करना है। तो ये देखो 2/7⁴ हो जाएगा, क्योंकि पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस आपस में डिवाइड हो जाएंगे। और अगर जो है वो जैसे हमारे पास ये है, इसमें ये देखें बेस एक जैसे हैं, पावर्स डिफरेंट है, पहले की पावर 8 है, दूसरे की 1 है, तो 8 - 1 क्या होता है, 7, तो ये 3⁻7 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉ। कौन सा लॉ स्टूडेंट्स, पावर लॉ। पावर लॉ क्या है कि पावर पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो रूल है हमारे पास वो ये वाला है कि a⁻m हो और उसकी पावर n हो, तो बेसिकली ये a⁻m मल्टीप्लाइड बाय n है, या इसको हम mn लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है ज़ीरो एक्सपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ज़ीरो एक्सपोनेंट में क्या होता है कि क्वोशिएंट लॉ से हमें पता है कि जब एक जैसे नंबर्स डिवाइड हों तो उनकी पावर ज़ीरो होती है, और वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखें कि ये 3 एक जैसे थे, 3⁻2 3⁻2, तो 3⁻2 - 2 3⁻0 वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरह कोई भी हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर हो और उसके ऊपर पावर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आगे काफ़ी यूज़ भी होगा और इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह स्टूडेंट्स हम अगर पावर नेगेटिव में हो तो उसे नीचे ले जाएं तो वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। जैसे इधर नेगेटिव पावर है, नीचे ले जाएं तो पावर क्या है, पॉजिटिव है। बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करें तो अगर फ्रैक्शन है तो अगर पावर जो है वो नेगेटिव है, अंदर चेंज कर ली जाए तो ऊपर पावर पॉजिटिव हो जाएगी, एक और नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये एग्जांपल है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट, इसको सिंगल एक्सपोनेंट के तौर पे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 5 है, तो 5 4 क्या हो जाता है 20, यानी कि पावर पावर आपस में इस रूल को यूज़ करते हुए पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20 आ गया, तो ये 3 रेज़ टू पावर 20 बन जाएगा। इसी तरह ये है, तो इसमें भी पावर पावर मल्टीप्लाई होके तो -2 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। इसमें 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 30 बन जाएगी। ठीक है। इसी तरह अगर हमें जो है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है, तो जस्ट क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो 3/4 है वो 4/3 हो जाएगा, ये 5/-2 हो जाएगा, ये -b/a आ जाएगा। तो इस तरह जो है वो इनकी पावर जो हैं वो क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगी। फिर स्टूडेंट्स ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि अगर n हमारे पास इवन नंबर हो तो -a की पावर n लें, तो देखें जब पावर इवन होती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर n हमारे पास 8 नंबर हो तो 8 नंबर से माइनस रहता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो ये भी याद रखना है कि अगर n जो है इवन हो तो पॉजिटिव आता है, ऑड हो तो नेगेटिव आता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि अप्लाइंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन। अब एक्सपोनेंट के जो लॉज हैं उनको हमने यूज़ करना है। तो बारी बारी ये चार हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं, तो इन पे बारी बारी जो है ना ये लॉज देखते हैं। जैसे ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो पहला है 4 रेज़ टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 2। तो ये इसमें सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करें तो बेस एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हूँ तो निचली पावर या डिवाइडेड वाली पावर जो है वो माइनस हो जाती है, तो 7 - 5 वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर सेम हो गई हैं, जब पावर सेम हो गई हैं तो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर 2 होगी, तो 4 2s आर ये क्या बनेगा 8, तो 8 रेज़ टू पावर 2 वो किसके इक्वल है 64 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन है, तो इसमें ये दो सेम हैं और ये भी दो जो है वो आपस में सेम हैं। ठीक है जी। और ये मेरे ख्याल में ये गलती से है, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पे ये प्लस है। इनको जब आपस में सॉल्व करोगे तो 2 रेज़ टू पावर -3 + 3 हो जाएगा, और ये 3/5 रेज़ टू पावर 5 - 5 हो जाएगा। इसकी भी पावर 0 आ जाएगी, इसकी भी पावर 0 आ जाएगी। 1 + 1 किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है, क्योंकि जब किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 आ जाए तो उसको क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या लिखा जाएगा 1 1 + 1 जो है वो किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम इस थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये 2/7 रेज़ टू पावर 5 है, 2/7 रेज़ टू पावर -2, 2/7 रेज़ टू पावर 2 और ऊपर फिर -2। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, ये जो है वो बेस एक जैसे हैं तो पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो 5 में जो है वो -2 को ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। यहाँ पे ये गलती से प्लस लिखा हुआ है, इसको माइनस कर लेना है, और इधर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अब -2 अगले दर्जे में इसमें ऐड होके तो 3 - 2 जो है वो क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। इस तरह 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। फिर ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4.4 है। 4.4 में क्या है कि एक्सप्रेस दी फॉलोइंग एज सिंगल एक्सपोनेंट्स। मसलन इसमें ये देखें पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 रेज़ टू पावर 15 आ जाएगा, ये 10 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा, ये -3 रेज़ टू पावर 20 आ जाएगा। ये जो है वो हमारे पास ये क्या बनेगा p रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। इस तरह आप लोगों ने जो है वो इसे क्या कर लेना है सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिसमें पावर पावर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। फिर इसमें नेगेटिव एक्सपोनेंट को चेंज करना है, तो जस्ट आप क्या करें 12 है तो इसे 1/12 लिख लें, -a है तो इसे 1/-a लिख लें, 100 है तो इसे 1/100 लिख लें, 2/3 है तो इसे 3/2 लिख दें। यानी कि उसका सिर्फ क्या करना है आप लोगों ने रेसिप्रोकल ले लेना है। अब जैसे स्टूडेंट्स ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको जो है वो वैल्यूएट करना है, तो बेसिकली हमने पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करना है। बेस एक जैसे हूँ तो पावर्स को ऐड करना है, पावर्स एक जैसे हूँ तो बेस को मल्टीप्लाई करना है। वो जो रूल्स हम पढ़ के आ चुके हैं उन्हीं को यूज़ करके आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो।
अब स्टूडेंट्स आ गई है ये एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में देखें कि वो कहता है आंसर दी फॉलोइंग। इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ मेंट बाय द एक्सपोनेंट ऑफ ए नंबर, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट लॉ विद द सेम बेस, डिफाइन द पावर लॉ ऑफ द एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ पी ओवर क्यू। पी ओवर क्यू का रेसिप्रोकल याद रखना है, क्यू ओवर पी होता है, उल्ट देते हैं रकम। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5 रेज टू पावर यहाँ पे 4 आ जाएगा। ए रेज टू पावर एन इंटू बी रेज टू पावर एन क्या आ जाएगा, ए बी होल पावर एन आ जाएगा। ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय बी रेज टू पावर एन, ए डिवाइडेड बाय बी होल पावर एन आ जाएगा। फिर ये है कि एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद एक्सपोनेंट इज़ इक्वल टू 1। ज़ीरो एक्सपोनेंट, कोई भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होती है। फिर माइनस ए रेज टू पावर एन पॉजिटिव होता है जब एन इवन हो, और नेगेटिव होता है जब एन ऑड हो। इसको क्या पढ़ते हैं, ए रेज टू पावर एन को, इधर ए रेज टू पावर एन होगा, इसको इसके मुताबिक पढ़ा जाता है। फिर ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में तो सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। इसको जो है वो आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके, ये इस पे पहले बात हो चुकी है, वो आप लोगों ने जो है वो लिख लेना है। ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली एक रिलेशन दी गई है, और ये बात याद रखें कि बेस एक जैसे हों तो पावर्स आपस में इक्वल होती हैं। बेस एक जैसे हों तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में इक्वेट हो सकती हैं। तो ये देखें -7 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 6, तो इसको जब सिंप्लीफाई करें तो ये 7 रेज टू पावर 18 आ जाता है। तो इधर 7 रेज टू पावर x है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के। इसी तरह ये 3/4 रेज टू पावर इधर 10 बनता है, इधर 3/4 रेज टू पावर x बनता है। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है वो इन क्वेश्चंस को जो है वो क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। फिर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सिंप्लीफाई एंड राइट दी आंसर। मसलन इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर लिखना है। तो यहाँ पे भी जो है वो बेसिकली वही रूल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं जिनकी जो है वो पहले बात की है, तो आप लोगों ने इसको भी सॉल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट्स हम कुछ MCQs जो हैं वो ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे ये 124 है, 123 हम पिछले चैप्टर्स के लिए कर चुके हैं, 124 है। अब इसमें ये देखें इस्लाम में क्या है, बेस एक जैसे हैं तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये a रेज टू पावर m प्लस n आएगा। तो a रेज टू पावर n प्लस 1 ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। फिर ये है कि यहाँ पे ये डिवीजन का रूल है, a ओवर a डिवाइड हो रहे हैं, बेस एक जैसे हैं तो ऊपर जो पावर्स हैं ये निचली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये a रेज टू पावर m माइनस n आ जाएगा। तो इस तरह ये सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये है कि ये हमारे पास a रेज टू पावर m रेज टू पावर n है, तो ये हमारे पास पावर रूल है, तो m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह इसमें जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आएगी वो बी ऑप्शन बनेगी, तो बी इज़ दी करेक्ट वन। फिर यहाँ पे ये देखें a रेज टू पावर 0 है, a रेज टू पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल लिखा जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये है कि यहाँ पे ये देखें कि पहले 4 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 5 है, बेस एक जैसे हैं तो ये निचली पावर ऊपर जाके माइनस होगी, तो 7 - 5 2, और ये 2 रेज टू पावर 2 ये 2 रेज टू पावर 4 बन जाएगा, और वो 16 के इक्वल आएगा। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सॉरी, ये चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी, सी ऑप्शन करेक्ट होगी। ये मेरे से ये गलती हुई कि ये 4 रेज टू पावर 2 आता है, और 4 रेज टू पावर 2 क्या होता है, 16, और 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, ये 4 होता है, तो ये 64 ही आएगा। सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर 4 रेज टू पावर 2 है और इधर जो है वो 2 रेज टू पावर 2 है। तो यहाँ पे ये देखें वो रूल जो पावर सेम है, तो इसका मतलब ये है कि 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर 8 रेज टू पावर 2 बन जाएगा, और 8 रेज टू पावर 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, 64 के इक्वल होता है। तो इस तरह इसका जो करेक्ट आंसर है वो 64 आ जाएगा। फिर 129 है, 129 में भी आप ये देखें तो इसके बेस सेम हैं, इसके बेस जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 0 आ जाता है,
और ये 3/5 रेज़ टू पावर भी 0 आ जाता है। इसकी पावर 0 1, ये भी 1, 1 + 1 किसके इक्वल आएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 130 है, ये सेम क्वेश्चन है, b इज इक्वल टू 2, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये देखें 131 में 1 रेज़ टू पावर 2 और रेज़ टू पावर 3, 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ये 2 रेज़ टू पावर क्या बनेगा, 3 2s are 6, और 2 रेज़ टू पावर 6 जो है वो 64 होता है। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसी तरह यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हो पावर, ऊपर पावर 0 आ गई है तो ये 1 हो जाएगा, और ये -3 रेज़ टू पावर 4 होगा, और ये 81 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 81 बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर 133 है, और ये बी किसके इक्वल आएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, -3 रेज़ टू पावर 4, तो ये 81, ये मेरे ख्याल में रिपीट ही हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, इसकी पावर पहले आप 0 ले लें, -3/4 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 1 रेज़ टू पावर 3 1 नहीं आएगा, -3/4 रेज़ टू पावर जितनी भी है, लेकिन आखिर में ये 0 लगने की वजह से पावर 0 हो जाएगी और 1 के इक्वल आ जाएगा, और 1 + 1 × 1 वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल ही आएगा। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये क्वेश्चन है 135, इसमें 2 रेज़ टू पावर 3 है ऊपर, फिर 2 रेज़ टू पावर 6 है डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। तो इसमें यहाँ पे नीचे वाले को अगर सॉल्व करें तो ये 2 रेज़ टू पावर 3 रह जाता है, 6 में से 3 को माइनस करें, और 2 रेज़ टू पावर 3 नीचे भी 2 रेज़ टू पावर 3 है, तो एक तो ये है कि इसको कैंसिल कर सकते हैं, या 2 रेज़ टू पावर 0 लिखा जा सकता है। 2 रेज़ टू पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो इसकी आंसर जो है वो 1 आएगा। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये देखो 2 रेज़ टू पावर 0 1 होगा, और नीचे 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और वो 8 होता है, तो 1/8। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर 137 है कि -a रेज़ टू पावर n क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इफ़ n इज़, कब पॉजिटिव होगा, जब अभी बात हुई थी, मैंने जब रिवीजन करवा रहा था, तो ये जब इवन इंटीजर हो तो ये पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब यह है कि सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसमें कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर -a रेज़ टू पावर n इज़ नेगेटिव, ये नेगेटिव हो तो फिर जो है वो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑड आएगा या इवन, तो यहाँ पे ऑड आएगा। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास 139 है, इसमें बेसिकली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। -7 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 6, अब इवन पावर होने की वजह से 18 पावर बन जाएगी, 6 3s are 18, और इवन होने की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये 7 रेज़ टू पावर 18, इधर 7 रेज़ टू पावर x है, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के इक्वल, x इज़ इक्वल टू 18। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें आप ये देखें 3/4 रेज़ टू पावर 10 आ जाएगा, ये 3 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर x आ जाएगा, तो x किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया। तो ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल के तौर पे जो है वो MCQs। तो बुनियादी चीज़ जो है वो आप लोगों ने जो समझने वाली है वो ये है कि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट के रूल्स पढ़े, एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट को जब पावर यानी कि पावर रूल्स जो है वो हमने डिस्कस किए। तो इन तमाम रूल्स को बेसिकली आपने ग्रिप करना है, क्वेश्चन जो भी है आपने इन रूल्स को जो है वो फॉलो करते हुए जो है वो करेक्ट ऑप्शन को जो है वो इन सर्कल कर देना है। वो वहाँ पे OMR शीट आप लोगों के पास होगी, उसमें बॉक्स को जो है वो फिल कर देना है। तो ये था हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो है वो चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की जो है वो पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल के तौर पे कुछ जो है वो MCQs भी जो है वो देखेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।